बार फिर उम्मीदें लगा के बैठ गए कि बाबर आजम अब इस बार कुछ ना कुछ तो करेगा। पिछले 1.5 साल से हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि यार अब बाबर नहीं नहीं यार कोई बात नहीं, अगली सीरीज में बाबर कुछ कर देगा, नहीं 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 अगली सीरीज में बाबर कुछ कर देगा। हम बार बार इसी उम्मीद से आगे बढ़ते आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से, टू बी वेरी ऑनेस्ट में उससे पीछे तो जा ही नहीं रहा। 1.5 साल से जितनी सीरीजेस होती जा रही है हम कह रहे हैं नहीं यार अब कुछ कर देगा, नहीं 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 अब कुछ कर देगा। वनडे वर्ल्ड कप आया हमने कहा नहीं अब कुछ कर देगा, ऑस्ट्रेलिया सीरीज है हमने कहा नहीं अब कुछ कर देगा, फिर न्यूजीलैंड की सीरीज आई, फिर उसके बाद फिर पाकिस्तान इंग्लैंड गया, वहां पे हमने सोचा, फिर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेला, हमने कहा शायद अब कुछ कर देगा। बांग्लादेश सीरीज आई, इंग्लैंड सीरीज आई, फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज आई, फिर जिम्बाब्वे सीरीज आई, फिर साउथ अफ्रीका सीरीज आई, फिर इवन लास्ट वेस्ट इंडीज सीरीज आई। अब आपको मैंने इतनी सीरीजेस गिना दी, हम सिर्फ इसी उम्मीद पे कि अब बाबर आजम कुछ कर देगा, अब बाबर आजम कुछ कर देगा। लेकिन हमारी अभी भी उम्मीदें बरकरार हैं, और क्योंकि हमारा भाई सुपरस्टार है और उसकी जो है ना जो कंट्रीब्यूशन है ना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उसको आप कहीं से भी ना माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, बैट पैच चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि बैट पैच अब जल्दी खत्म हो जाएगा। अब सीन ये है कि भाई ट्राई नेशन सीरीज शुरू हो रही है और खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम के साथ ना फिर ज्यादती होने वाली है, उनको बली का बकरा बनाया जा रहा है। और वो खबर ये है कि सिलेक्शन कमेटी ने जो फैसला ये किया कि जी एक ओपनर शॉट कर दिया, और अब खबर ये आ रही है कि या तो सऊद शकील साहब जो है वो ओपनिंग करेंगे या बाबर आजम। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर आ रही है कि बाबर आजम ही जो है वो ओपनिंग करेंगे फ़खर जमान के साथ। और जब बाबर आजम फ़खर जमान के साथ ओपनिंग करते हैं तो बाबर आजम को जो अपनी पोजीशन है ऑन अ वनडे पे वो ख़राब हो जाएगी, और बाबर आजम वनडे के लिए एक अच्छा ओपनर साबित नहीं हो सकता, क्योंकि बाबर आजम मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, वन डाउन का प्लेयर है वनडे के लिए। T20 में हो सकता है, T20 एक अलग फॉर्मेट है, अलग तरीका है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग तरीके की वहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है। लेकिन वनडे में जहाँ पे आपको बहुत सबर से पूरे 50 ओवर खेलने, तो वहाँ पे बाबर आजम जैसा बैट्समैन अगर ओपनिंग करेगा तो उसके साथ ज्यादती होगी। और यही खबरें आ रही है कि अल्लाह करे कि जो खबर ये है कि सऊद शकील को खिलाया जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सऊद शकील के बारे में बोलूं कि उसको ओपनिंग करा दो तो ज्यादती उसके साथ भी हो जाएगी, कि वो भी एक मिडिल ऑर्डर का प्योर बैट्समैन है, और उसके कैरियर के साथ भी आप ना एक घिनौना मजाक करेंगे कि अगर आप उसको ओपनिंग कराने के लिए भेज देंगे फ़खर जमान के साथ। लेकिन अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स मैं बता रहा हूँ उसमें यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम ओपनिंग करेंगे फ़खर जमान के साथ, और अगर बाबर फ़खर के साथ ओपनिंग करेगा तो यार उसकी कारकर्दगी पे इफेक्ट पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट आसान नहीं होगा। हाँ, माना कि पाकिस्तान में मैचेस हैं, फ्लैट पिचेस हैं, बहुत फायदा होगा, लेकिन एक भी गलत शॉट बाबर आजम को मरवा सकता है, क्योंकि सबकी नजरें इस बार बाबर आजम पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये 2 मैचेस, क्योंकि अभी फाइनल में नहीं कह सकता पाकिस्तान जाता ही नहीं जाता, लेकिन 2 मैचेस तो कंफर्म है, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ये मैचेस है, एक लाहौर में है और एक कराची में, दोनों का अलग अलग पूरा सिस्टम है, अलग अलग ग्राउंड है, अलग पिचेस का वो है सिस्टम है। पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो क्या बनता है, पाकिस्तान दूसरी बैटिंग करता है तो क्या बनता है, ओस कितनी पड़ती है, वो कितना बड़ा फर्क पड़ता है, ये सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन बाबर आजम एक प्योर बैट्समैन है वन डाउन का, उसको वन डाउन ही आना चाहिए, उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और अगर बाबर आजम ओपनिंग पर आके खेलता है और वो स्कोर नहीं कर पाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बाबर आजम इट्सेल्फ को मैं 50% रिस्पॉन्सिबल करा दूंगा कि अगर वो ओपनिंग पे आके वो स्कोर ना कर पाए। लेकिन बाबर आजम खुद इतना बड़ा खिलाड़ी है कि वो इतना बड़ा स्टैंड ले सकता है कि नहीं जी मुझे अपनी ही पोजीशन पे खेलना है, जो मैं जिसमें मैं वनडे की पोजीशन पे खेलता आ रहा हूँ, तो उसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अगर बाबर खुद विल कर ना भी करे और अगर सुन ले तो भी बाबर का कसूर होगा, क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी किसी की सुनना नहीं चाहिए, उसको कहना चाहिए यार मेरी फॉर्म पहले नहीं लगी हुई है और लोगों की मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और मैं अगर अपनी पोजीशन चेंज करके बैटिंग करूंगा तो फिर ये वो लोग करते हैं जिनकी फॉर्म लगी हुई होती है, जिसकी फॉर्म इतने अरसे दराज से नहीं लगी हुई हो और उससे उम्मीदें ज़्यादा हो, वो ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट लेवल नहीं कर सकता। तो बाबर आजम ओपनर आएगा तो नुकसान तो होगा। और न्यूजीलैंड की टीम आसान नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये यहाँ पे फ्लैट पिचेस होंगी। फ्लैट पिचेस का मतलब है कि हाई स्कोरिंग गेम होगा। हाई स्कोरिंग गेम का मतलब ये है कि आइदर जो भी सेकंड बैटिंग कर रहा है उसको मैच विनिंग इनिंग खेलनी पड़ेगी, उसको एंड तक, देखिए मैच हर हाल में एंड तक जाना है, एंड तक जाएगा। हाई स्कोरिंग गेम का मतलब है कि अगर पहली में अगर 300 रन स्कोर बन रहा है तो दूसरी इनिंग वाला भी कोई कम स्कोर नहीं बनाएगा। ये उम्मीद नहीं रखेगा कि वो 200 पे आउट हो जाएगा, नहीं, या वो 250 पे आउट हो जाएगा। वो मैच भी आपको 47-48 ओवर तक जाएगा मिनिमम, मैं बता रहा हूँ।
45 ओवर तो कम कहीं नहीं गए ये पूरे दोनों मैचेस में। तो हाई स्कोरिंग गेम में अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है सेकंड, तो फ्लैट पिच पे तो बैट्समैन को भी जो है ना वो मैच विनिंग इनिंग खेलनी होगी, और मैच विनिंग इनिंग खेलने के लिए आपको बाबर आजम एज एन ओपनर नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ फखर जमान अटैक कर रहा होगा तो फखर जमान आपको मैच विनिंग इनिंग नहीं खेल के दिखाएगा। मैच विनिंग इनिंग वो होती है जो एंड तक फिनिश करे। हमारे पास फिनिशर्स नहीं है जो फिनिश करे मैच को, एस्केलेट करेगा। जीरो से स्कोर को आगे तक ले जाना एक अलग कहानी होती है। मिड ऑफ द सिचुएशन में जब आपकी विकेटें गिर जाती है और आपको बॉल और रन के जो डिफरेंस होता है उस लिहाज से आपको खेलना होता है, वो एक अलग स्ट्रेटेजी होती है और अलग तरह के प्लेयर्स होते हैं, वो अलग मैच फिनिशर्स होते हैं। वो मुझे याद है रजाक करता था यार, वो क्लासिकल करता था, अजहर महमूद मुझे अच्छी तरह याद है, इंजमाम करते नजर आते थे यार। ये हमारे पास अभी वो कैलिबर नहीं है। अगर आप इंजमाम अगर अभी आप ऑलराउंडर्स की बात करें तो क्या रजाक और फ़हीम अशरफ या अजहर महमूद का कंपैरिजन हो सकता है? इम्पॉसिबल। फ़हीम अशरफ कहीं कभी ऑलराउंडर नहीं, फ़हीम अशरफ कहीं कभी प्लेयर नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा लगे बुरा लगे, फ़हीम अशरफ कहीं कभी अच्छा प्लेयर नहीं है। वो खुद नजर आ जाएगा आपको, कुछ ज्यादा बोलने की बात नहीं है। पहली उसमें बड़ी तनकीदें हो चुकी है। देखिए तनकीद जरूर बनेगी, क्योंकि जब आउट ऑफ द ब्लू एकदम पैराशूट के जरिए कोई अचानक आता है तो फिर तो तनकीद होती है। जो मेरिट पे आएगा कभी भी उस पर तनकीद नहीं होगी। इससे बेटर है कि वो कौन ताहिर है कौन है उसको खिलाया जाए एज कम्पेयर टू फ़हीम अशरफ, क्योंकि वो थोड़ी सी अच्छी स्ट्राइक कर लेता है। अब बाबर आजम के साथ ज्यादती हो गई तो बड़ा बुरा होगा। उम्मीदें हमारी अभी भी है ये दो मैच में बाबर आजम को सेंचुरी मस्ट करनी है, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग गेम होगा, फ्लैट पिच होगी, यहाँ पे सबकी नजरें बाबर आजम की सेंचुरी। अगर बाबर आजम इस ग्राउंड इस सीरीज में इस दो मैचेस में, फाइनल तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, ये दो मैचेस में एक भी सेंचुरी नहीं मारता है तो या बाबर आजम 80-90 स्कोर नहीं करता है दोनों मैचेस में, देखिए अगर या तो एक सेंचुरी चाहिए आवाम को, या तो आवाम को उससे ये उम्मीद है कि वो दोनों मैचेस में 80-90 की स्कोरिंग करे। 80-80 का मतलब हुआ कि 160 रन स्कोर करे दोनों मैचेस में, तो फिर नजर आएगा कि हाँ बाबर आजम परफॉर्मर। एक शॉट मार देना, एक चौका मार देना, एक ड्राइव शॉट मार देना, एक कट शॉट मार देना, एक पुल शॉट मार देना, और उस पर जाके आप टिकटॉक की वीडियोस बना के बोले वाह व्हाट अ शॉट, ये बाबर आजम उस अब कैलिबर का प्लेयर नहीं है। ये T20 नहीं हो रहा कि बाबर आजम ने 40 बना दिए 50 बना दिए तेज करके, नहीं ये वनडे है, यहाँ पे आराम से खेलो, पूरे स्कोर करना है, मैच को मुल्क के लिए खेलना है, अपने शॉट्स और अपने टिकटॉक के लिए। खैर ये बाबर आजम तो टिकटॉक नहीं बनाते, लेकिन उसके जो फैंस जो उसको डिफेंड करने के लिए ड्रामा दिखाते हैं टिकटॉक पे कि वो स्लो मोशन में उसके शॉट्स दिखाने शुरू हो जाते हैं, वो नहीं चाहिए भाई। बहुत ज़्यादा सफ़र हो गया पाकिस्तान को अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए। ये सीरीज में पाकिस्तानी बैट्समैन को, ना सिर्फ बाबर आजम को, इवन रिजवान को, इवन फ़खर जमान को जो कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं, इवन सऊद शकील को, कामरान गुलाम को, सलमान आगा को, इनको परफॉर्म करना होगा। देखिए बॉलर्स की जो धुनाई होने वाली है, या लिख के रख लीजिए, टोटल फ्लैट पिचेस होंगी। मैं अभी ट्राई नेशन की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खेलने जा रहा है। न्यूजीलैंड के बाद भी बहुत तगड़ी टीम है और बहुत ज़्यादा हिटर्स उनके पास मौजूद है। आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो जाएगा कि 19 तारीख से पहले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है ICC चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें आपस में जब दोनों टकराए तो दोनों के लिए है कि आपस में एक दूसरे को समझ जाएंगे कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी में उनको नॉकआउट स्टेज पे किस तरह इनिंग खेलनी है। पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है ये ट्राई सीरीज जीतने का। मैं अभी कह नहीं सकता ट्राई सीरीज जीते ना जीते, क्योंकि अभी पाकिस्तान की पे इम्तिहान, इश्क के इम्तिहान अभी और है, जैसे कहते हैं ना, वो वाली सिचुएशन बहुत तगड़ी आने वाली है। और सीरीज शुरू होने वाली है बहुत दिनों बाद कराची में, बहुत दिनों बाद लाहौर में नए स्टेडियम्स बन गए हैं। नए स्टेडियम्स की ग्राउंड्स में आवाम को जो फैसिलिटी है, बहुत कम अरसे में अच्छा काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और बहुत अच्छी जो मैं वीडियोस जो व्यूज़ देख रहा हूँ उससे जो है वो हमारी तो रसाई नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो एक नॉर्मल कॉमन पर्सन है। लेकिन जो हमने देखा वीडियोस में इसमें कि जिस तरह के स्टेडियम्स में उन्होंने बनाए हैं और जिस तरह के स्टेडियम नज़र आ रहे हैं बहुत खूबसूरत है, अच्छा काम किया है। और बस अब मुझे उम्मीद ये है कि बाबर आजम स्कोर करे, पाकिस्तान टीम परफॉर्म करे, पाकिस्तान टीम जीते, ताकि ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बड़ा टाइटल इस वक्त फ़िलहाल इस पूरे साल कोई भी नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए टाइटल को अपना डिफेंड करना अपनी सरजमीन पे। आगे बॉलर्स की बात करूं तो हारिस, शाहीन, बॉय, आई एम सॉरी, बहुत जिस तरह की मैं खबरें सुन रहा हूँ फ्लैट पिच होगी तो बहुत मार पड़ने वाली है, तो अकॉर्डिंगली उनको भी अपने आप को उसी तरह एडजस्ट करना होगा। और नसीम शाह ख़ास तौर पे, क्योंकि हारिस और नसीम जो है ना वो नसीम थोड़ा आउट ऑफ टच है, लेकिन नसीम से मुझे उम्मीदें ज़्यादा रहती है। लेकिन हारिस और शाहीन जो है ना एकदम रन मशीन बन जाते हैं फ्लैट पिचेस पे। इस पे इन दोनों को बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होगी, और बहुत दिनों बाद टीम में नज़र आएंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो ये दोनों खेलते नहीं हैं।
तो अब वनडे में देखते हैं ये दोनों क्या परफॉर्मेंस देते हैं। सबकी उम्मीदें इस पे है। दूसरा ये कि अब स्पिनर सलमान आगा और अबरार होंगे, ये देखते हैं। खुशदिल शाह को मौका मिलता है या नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी पैराशूट के ज़रिए कूद के आए हैं और विदाउट एनी परफॉर्मिंग इन डोमेस्टिक इन पाकिस्तान, और वो अचानक से कूदे और मेरिट्स पे तो सिलेक्शन उनकी नहीं हुई है। जो तनकीद बन रही है वो बन रही है। मैं देख रहा था, पूरा मीडिया भरा पड़ा था, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से लेके एक्स क्रिकेटर से लेके सब ने तनकीद की जो ना नस्तर बरसाए में है। और बनता भी है यार, क्योंकि यार दिल दुखता है कि जब आपके पास पीछे इतने लड़के मौजूद थे, आप उनको भी ले सकते थे। उनसे जाहिर जो तनकीद कर रहे हैं उनकी कोई उनसे रिश्तेदारी थोड़ी है, लेकिन वो तो मेरिट पे उनसे बात ही कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन सीरीज़ इंपॉर्टेंट होगी। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।